हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल स्टडी पोर्टल। स्टडी पोर्टल पर आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। तो डीएसएसबी का इंतजार अब खत्म हो चुका है। तो डीएसएसबी की तरफ से एक नोटिफिकेशन देखने को मिली है, उसी के बारे में आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो ये परमानेंट वैकेंसी है। सबसे पहले मैं ये क्लियर कर दूं, क्योंकि कुछ लोगों को लगता है कि डीएसएसबी की कॉन्ट्रैक्चुअल वैकेंसी ना आई हो, क्योंकि काफी टाइम से डीएसएसबी की वैकेंसी नहीं आई है। तो ये वाली जो वैकेंसी है ये परमानेंट वैकेंसी है, ठीक है, टेम्पररी बिल्कुल भी नहीं है। तो पूरा नोटिस देखेंगे, अभी ऑफिशियल वेबसाइट पर नहीं है, एम्प्लॉयमेंट न्यूज में, न्यूज़पेपर पर आपको ये नोटिस आराम से मिल जाएगा। तो फुल नोटिफिकेशन देखेंगे, कौन कौन सी पोजीशन है, किस किस की वैकेंसी है, सारी डिटेल्स यहाँ पर देखेंगे। कब से फॉर्म भरना स्टार्ट है, कब तक नोटिफिकेशन वेबसाइट पर दिखाई दे सकता है, उसके बारे में भी बात करेंगे। हालांकि अभी सभी पोस्ट के लिए वैकेंसी नहीं आई है। तो अभी देखते हैं डीएसएसबी की वैकेंसी 2023 के बारे में। इससे पहले अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। डीएसएसबी से रिलेटेड हर एक इंफॉर्मेशन आपको हमारे चैनल पर मिल जाएगी। और अगर आप डीएसएसबी के साथ और एग्जाम में भी अपना जो है देना चाहते हैं एग्जाम, जैसे कि अभी ईएमआरएस की वैकेंसी आई हुई है, टीजीटी, पीजीटी, प्रिंसिपल, जैसे अकाउंटेंट, लैब अटेंडेंट, तो वो भी आप लोग दे सकते हैं। उसके भी फॉर्म आप चेक कर सकते हैं। 18 अगस्त उसकी लास्ट डेट है। आप हमें सोशल मीडिया पर फॉलो कर सकते हैं, इंस्टाग्राम, फेसबुक, टेलीग्राम, हर जगह अवेलेबल है। शॉर्ट्स के जरिए, वीडियोस के माध्यम से आप लोग के लिए इंफॉर्मेशन हम लेकर आते रहते हैं। और अगर अभी तक आप लोग हमारे साथ व्हाट्सएप के माध्यम से नहीं जुड़े हैं तो व्हाट्सएप के माध्यम से जुड़ने के लिए आप अपना नाम, सिटी का नाम, एग्जाम का नाम लिख के हमें सेंड कर सकते हैं हमारे हेल्पलाइन नंबर 8447410108 पर। जैसे कि अगर आपका नाम है अमन तो अमन लिखेंगे, सिटी दिल्ली है तो दिल्ली, एग्जाम आपका जैसे डीएसएसबी पीजीटी हिस्ट्री है तो पीजीटी हिस्ट्री, डीएसएसबी पीआरटी है तो डीएसएसबी पीआरटी, डीएसएसबी टीजीटी सोशल साइंस है तो उस तरीके से आपका जो भी एग्जाम है वो लिख के आप हमें सेंड कर सकते हैं, ताकि हम आपको ब्रॉडकास्ट में ऐड कर लें और जो भी इंफॉर्मेशन आपसे रेलिवेंट हो वो आपको मिलती रहे। पूरा नोटिफिकेशन भी आपको मिल जाएगा। स्टडी पोर्टल वन स्टॉप सॉल्यूशन है सभी टीचिंग एग्जाम्स के लिए। हम आपके लिए लेकर आते हैं लाइव क्लासेस, रिकॉर्डेड बैचेस, टेस्ट सीरीज, इंटरव्यू बैच। और अगर आप घर बैठकर सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, अपनी तैयारी कर रहे हैं, तो आप नोट्स भी ऑर्डर कर सकते हैं, जिसमें कि पूरा सिलेबस कवर होता है और आप अच्छे से तैयारी घर बैठकर सेल्फ स्टडी कर सकते हैं। हमारे कोर्सेज ज्वाइन करने के लिए आप हमारी ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, स्टडी पोर्टल एकेडमी। इसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ये एंड्रॉयड और आईफोन दोनों पर ही अवेलेबल है। तो यहाँ पर आप जब डाउनलोड करेंगे, स्टोर में सेक्शन में जाएंगे, आपको पूरी अपडेट मिल जाएगी रिगार्डिंग दी बैचेस। अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो इस तरीके की बुकलेट्स आपके पास आती हैं अलग अलग सब्जेक्ट की, जैसे कि ये डीएसएसबी का सेट दिखाया गया है। तो अलग अलग बुकलेट्स आपके पास आती हैं, जिससे कि में पूरा सिलेबस कवर होता है एज पर द लेटेस्ट सिलेबस। पूरा सिलेबस कवर होता है और आप सेल्फ स्टडी कर सकते हैं। नोट्स ऑर्डर करना चाहते हैं तो आप हमारे इसी हेल्पलाइन नंबर पर हमें कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। अभी जैसे ईएमआरएस की वैकेंसी है तो ईएमआरएस के लिए भी इसी तरीके से अलग अलग बुकलेट का सेट तैयार है, वो भी आप ऑर्डर कर सकते हैं। तो ये नोटिफिकेशन है जो आपको न्यूज़पेपर में देखने को मिलेगा, कंप्लीट नोटिफिकेशन। ये इस तरीके का नोटिफिकेशन आया है, जिसमें टोटल 40 पोस्ट हैं, 40 टोटल पोस्ट हैं। इसको हम डिटेल वाइज में देखेंगे, ठीक है। 31 जुलाई को ये पब्लिश हुआ था। एडवर्टाइजमेंट नंबर है 02/23। तो डिटेल देखते हैं। तो डीएसएसबी की तरफ से ये है दिल्ली सबऑर्डिनेट सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड की तरफ से, गवर्नमेंट ऑफ एनसीटी दिल्ली, ठीक है। यहाँ का ये है वेबसाइट, आपको पता ही है। आपको पूरी डिटेल कहाँ पर मिलेगी, जब हमारी जो नोटिफिकेशन आएगी तो इस वेबसाइट पर आपको पूरी डिटेल मिल जाएगी, dssb.delhi.gov.in। यहाँ पर आपको पूरी डिटेल्स मिल जाएगी। एडवर्टाइजमेंट नंबर आपका ये 23 का सेकंड एडवर्टाइजमेंट नंबर है, यानी कि 02/23 आपका एडवर्टाइजमेंट नंबर रहेगा। इस एडवर्टाइजमेंट नंबर पर आपको ये सारी पोस्ट देखने को मिल जाएंगी। ओनली ऑनलाइन एप्लीकेशन विल बी एक्सेप्टेड। तो एज यूजुअल सिर्फ ऑनलाइन ही आप फॉर्म फिल कर सकते हैं, ऑफलाइन पेपर नहीं है, ऑफलाइन एग्जाम आप फिल नहीं कर सकते, ऑनलाइन ही आपको फिल करना होगा। Applications received through any other mode will be rejected। अगर आप ऑफलाइन या किसी और तरीके से फॉर्म फिल करते हैं तो वो आपका रिजेक्ट हो जाएगा, ठीक है। ऑनलाइन एप्लीकेशन है तो फॉर्म कब से भरना स्टार्ट हो जाएंगे, तो फॉर्म आपके 17 अगस्त से स्टार्ट है।
17 अगस्त से आपका फॉर्म भरना स्टार्ट है और आप 15 सितंबर तक का आपको टाइम दिया जाएगा। 15 सितंबर तक आप जो है फॉर्म फिल कर सकते हैं। 17 अगस्त से स्टार्ट हो जाएंगे तो 2-4 दिन में आपको डीएसएसबी का जो ऑफिशियल नोटिस है वो भी आपको वेबसाइट पर देखने को मिल जाएगा। अभी के लिए ये न्यूज़पेपर है, आज का न्यूज़पेपर आप चेक करिएगा, आपको फुल नोटिफिकेशन ये देखने को मिल जाएगा। तो पोस्ट वाइज देखते हैं किस किस की पोस्ट है। सबसे पहला जो पोस्ट कोड है वो है 32/23। इसमें है आपके लिए म्यूजिक टीचर की वैकेंसी। सबसे फर्स्ट नंबर पर म्यूजिक टीचर, डिपार्टमेंट डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन, ये ग्रुप बी की पोस्ट है। और इसमें अगर हम टोटल पोस्ट की बात करें तो टोटल आपकी 182 पोस्ट है। कैटेगरी वाइज सेग्रीगेशन आप चेक कर सकते हैं, जैसे कि जर्नल में 69 है, ओबीसी में 54 है, एससी में 18 है, एसटी में 23 है, ईडब्ल्यूएस में 18 है। तो 182 टोटल पोस्ट यहाँ पर है। नेक्स्ट हमारा पोस्ट कोड है 33/23, ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर यानी कि टीजीटी, स्पेशल एजुकेशन टीचर के लिए वैकेंसी है। तो जो टीजीटी लेवल पर स्पेशल एजुकेशन टीचर है उसके लिए यहाँ पर वैकेंसी है। अगेन डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन में ग्रुप बी की पोस्ट है और टोटल पोस्ट की बात करें तो टोटल यहाँ पर 581 पोस्ट है, 581 पोस्ट है यहाँ पर टीजीटी स्पेशल एजुकेशन की। तो आप अभी से अपनी तैयारी शुरू कर सकते हैं और अगर आप नोट्स ऑर्डर करना चाहते हैं तो आप हमारे हेल्पलाइन नंबर पर कॉल कर सकते हैं। पीआरटी की वैकेंसी इसमें नहीं है। एज अभी कुछ पता नहीं चलेगा कि एज लिमिट क्या है, क्योंकि अभी सिर्फ नंबर ऑफ पोस्ट यहाँ पर दी गई है। डिटेल जब नोटिफिकेशन आएगा वेबसाइट पर तब हम देखेंगे। तो पीआरटी, टीजीटी, पीजीटी, बाकी कौन कौन सी वैकेंसी अभी हम उस पर नजर डालते हैं, ठीक है। इसके अलावा अगला पोस्ट कोड है 34/23, जिसमें कि आपका पब्लिसिटी असिस्टेंट है। डायरेक्टरेट ऑफ इंफॉर्मेशन एंड पब्लिसिटी में ये ग्रुप सी की पोस्ट है और इसमें टोटल आपकी 1 ही पोस्ट है। नेक्स्ट पोस्ट कोड है आपका 35/23, इसमें आपकी फोटोग्राफर की पोस्ट है जो कि डिपार्टमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन एंड पब्लिसिटी में है। अगेन ग्रुप सी की पोस्ट है और इसमें जो टोटल पोस्ट है आपकी वो केवल 3 पोस्ट है। नेक्स्ट पोस्ट कोड है हमारा 36/23, सर्विलेंस वर्कर, जो कि न्यू दिल्ली म्युनिसिपल काउंसिल में है। सी ग्रुप की पोस्ट है और टोटल पोस्ट ये आपकी यहाँ पर 13 है। नेक्स्ट आपका 37/23, लेबोरेटरी असिस्टेंट, जो कि दिल्ली जल बोर्ड का लैब असिस्टेंट है। यहाँ पर ग्रुप सी की पोस्ट है अगेन और यहाँ पर जो वैकेंसी है वो टोटल 11 वैकेंसी है। प्रिंसिपल और वाइस प्रिंसिपल की वैकेंसी डीएसएसपी की तरफ से नहीं निकाली जाती हैं। दिल्ली के लिए जो वाइस प्रिंसिपल और प्रिंसिपल की पोस्ट होती हैं वो यूपीएससी की तरफ से आती हैं। तो यह भी सिर्फ डीएसएसबी की तरफ से नोटिस है, जो कुछ पोस्ट का है, कुछ टीचिंग है, कुछ नॉन टीचिंग है। प्रिंसिपल वाइस प्रिंसिपल की इसमें अभी कोई वैकेंसी नहीं है, ठीक है। आने वाले दिनों में हम देख सकते हैं उसके बारे में। सो इस पोस्ट कोड से अगर हम बात करें तो आपके पास म्यूजिक टीचर और टीजीटी स्पेशल एजुकेशन की आपके पास काफी सारी पोस्ट है। म्यूजिक टीचर की 182 है, टीजीटी स्पेशल एजुकेशन की 581 है। तो इसके लिए आप तैयारी शुरू कर सकते हैं। आगे हम देखते हैं कौन सी पोस्ट है। तो अगर आप में से कोई प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल की तैयारी कर रहे हैं तो ईएमआरएस की वैकेंसी अभी है। ईएमआरएस की वैकेंसी आप अप्लाई कर सकते हैं अगर आप करना चाहते हैं तो। हालांकि अभी यूपीएससी की तरफ से कोई नोटिफिकेशन नहीं आया है। नेक्स्ट पोस्ट कोड है हमारा 38/23, इसमें है आपका एसएसए सीनियर साइंटिफिक असिस्टेंट बायोलॉजी। ये आपका फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी में ग्रुप बी की पोस्ट है और टोटल पोस्ट यहाँ पर इसकी कितनी है? 5 है। नेक्स्ट है हमारा पोस्ट कोड 39/23, एसएसए सीनियर साइंटिफिक असिस्टेंट बैलिस्टिक में। ये अगेन फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी में है, ग्रुप बी की पोस्ट है और यहाँ पे टोटल पोस्ट आपकी 5 है। नेक्स्ट है आपका 40/23, इस पोस्ट कोड की अगर हम बात करें तो इसमें भी आपका लेबोरेटरी असिस्टेंट फोटो के लिए है। ये भी आपकी फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी के लिए है, ग्रुप सी की पोस्ट है और टोटल पोस्ट आपकी यहाँ पर 3 है। नेक्स्ट पोस्ट कोड है हमारा 41/23, जिसमें लेबोरेटरी असिस्टेंट बैलिस्टिक के लिए है, फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी, ग्रुप सी की पोस्ट है और टोटल पोस्ट यहाँ पर कितनी है? 7 है। नेक्स्ट हमारा है पोस्ट कोड 42/23, साइंटिफिक असिस्टेंट, जो कि बायोलॉजी के लिए चाहिए। अगेन फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी में ग्रुप सी की पोस्ट है और टोटल पोस्ट यहाँ पे 5 है। नेक्स्ट हमारा 43/23 में अगेन जो हमारी पोस्ट है वो किसकी है? लेबोरेटरी असिस्टेंट बायोलॉजी डिपार्टमेंट में ही है, फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी में ही ग्रुप सी की पोस्ट है और टोटल पोस्ट यहाँ पर 9 है। नेक्स्ट हमारा है
42/23 ये है हमारी साइंटिफिक असिस्टेंट बैलिस्टिक के लिए फोरेंसिक साइंस लेबोरेटरी में ग्रुप सी की पोस्ट, और टोटल पोस्ट यहाँ पे कितनी है 7 है। नेक्स्ट हमारे पास 45/23 लेबोरेटरी असिस्टेंट फिजिक्स के लिए है, फोरेंसिक साइंस लेबोरेटरी में ही है, सी ग्रुप की पोस्ट है और टोटल पोस्ट आपकी 2 है यहाँ पर। नेक्स्ट हमारा 46/23 लैब असिस्टेंट है, जो कि ग्रेड 4 का लैब असिस्टेंट है, HNFW डिपार्टमेंट में है, ग्रुप सी की पोस्ट है, और इसके लिए आपकी जो पोस्ट है वो 100 प्लस है, यानी कि 138 आपकी जो टोटल पोस्ट है लैब असिस्टेंट के लिए यहाँ पर दी गई है। नेक्स्ट हम बात करें तो नेक्स्ट हमारा पोस्ट कोड है 47/23 असिस्टेंट ओटी CSSD के लिए, HNFW डिपार्टमेंट में ही ग्रुप सी की पोस्ट है और टोटल 118 आपकी यहाँ पर नंबर ऑफ पोस्ट है। नेक्स्ट हमारा पोस्ट कोड है 48/23 टेक्नीशियन ओटी CSSD, HNFW डिपार्टमेंट में सी ग्रुप की पोस्ट है, 72 टोटल पोस्ट है यहाँ पर। नेक्स्ट है हमारा पोस्ट कोड 49/23 ऑडियोमेट्रिक असिस्टेंट, HNFW डिपार्टमेंट में ही ग्रुप सी की पोस्ट है और ये पोस्ट है टोटल 13 पोस्ट है। नेक्स्ट हमारा जो है पोस्ट कोड वो 50/23 टेक्निकल असिस्टेंट ओटी CSSD है, HNFW डिपार्टमेंट सी ग्रुप की पोस्ट है और टोटल 8 पोस्ट है यहाँ पर। नेक्स्ट है हमारा 51/23 असिस्टेंट सिक्योरिटी ऑफिसर, HNFW डिपार्टमेंट सी ग्रुप की पोस्ट है और टोटल 1 पोस्ट यहाँ पर है। नेक्स्ट है हमारा 52/23 ये हमारी पोस्ट कोड है, रिफ्रेक्शनिस्ट है, HNFW के लिए सी ग्रुप की पोस्ट है और 24 यहाँ पर आपकी टोटल पोस्ट दी गई है। नेक्स्ट है हमारा 53/23 पोस्ट कोड, और ये पोस्ट है हमारी ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट की, HNFW डिपार्टमेंट सी ग्रुप की वैकेंसी है और टोटल 12 पोस्ट यहाँ पर दी गई है। उसके बाद है हमारा 54/23 पोस्ट कोड है, इसमें हमारी है रेडियोग्राफर की पोस्ट, जो कि अगेन HNFW डिपार्टमेंट में है, ग्रुप सी की पोस्ट है और ये टोटल पोस्ट है आपकी 32। उसके बाद हमारा है 55/23 स्पीच थेरेपिस्ट, HNFW डिपार्टमेंट में ही सी ग्रुप के लिए, टोटल 3 पोस्ट है। 56/23 में असिस्टेंट डाइटिशियन के लिए, HNFW डिपार्टमेंट में सी ग्रुप की पोस्ट है, टोटल 25 है यहाँ पर। इसके बाद हम बात करें 26 नंबर की जो पोस्ट है हमारी वो है 57/23 पोस्ट कोड है, फिजियोथेरेपिस्ट है, HNFW डिपार्टमेंट में ही ग्रुप सी की पोस्ट है और 21 जो है यहाँ पर टोटल पोस्ट दी गई है। नेक्स्ट हमारा है 58/23 पोस्ट कोड के लिए असिस्टेंट ग्रेड 3 है, दिल्ली ट्रांसो लिमिटेड में है, ग्रुप सी की पोस्ट है और ये पोस्ट टोटल कितनी है 39 पोस्ट है यहाँ पर। तो ये आपकी HNFW डिपार्टमेंट की सबसे ज्यादा यहाँ पर जो पोस्ट है वो हमने यहाँ पर डिस्कस की। उसके बाद है हमारा 59/23 ये है जूनियर PA, जो कि इंग्लिश के लिए दिल्ली ट्रांसो लिमिटेड के लिए ही है, अगेन ग्रुप सी की पोस्ट है और टोटल यहाँ पर हमारी 7 पोस्ट है। उसके बाद 60/23 में आपकी स्टैटिस्टिक असिस्टेंट की पोस्ट है प्लानिंग डिपार्टमेंट में, जो कि हमारी ग्रुप बी की पोस्ट है और 244 यहाँ पर इसके लिए टोटल पोस्ट दी गई है। नेक्स्ट है हमारा पोस्ट कोड 61/23 PGT एग्रीकल्चर मेल, डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन बी के लिए है, बी ग्रुप के लिए, टोटल 1 पोस्ट है यहाँ पर। नेक्स्ट हमारा 62/23 PGT फाइन आर्ट्स और पेंटिंग के लिए फीमेल की रिक्वायरमेंट है, डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन में बी ग्रुप की 2 पोस्ट है यहाँ पर। पीजीटी के लिए अगर हम बात करें अब यहाँ पर 63/23 पीजीटी ग्राफिक्स मेल है, डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन ग्रुप बी की पोस्ट है, टोटल 1 पोस्ट है। इसके बाद है हमारी 64/23 इसमें पीजीटी संस्कृत मेल के लिए पोस्ट है, जो कि डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन की अगेन ग्रुप बी की पोस्ट और 13 पोस्ट यहाँ पर है। नेक्स्ट है हमारा 65/23 पीजीटी संस्कृत फीमेल के लिए है, डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन ग्रुप बी की पोस्ट 1। तो पीजीटी में संस्कृत मेल के लिए 13 है, संस्कृत फीमेल के लिए 1 है और ग्राफिक्स मेल के लिए 1 है, फाइन आर्ट्स और पेंटिंग में फीमेल के लिए 2 है और पीजीटी एग्रीकल्चर में 1 पोस्ट है। तो ये कुछ पीजीटी की भी वैकेंसी है। इसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट, वो है हमारे पास यहाँ पर 66/23 ईवीजीसी मेल के लिए टोटल पोस्ट है यहाँ पर 138 पोस्ट है, ग्रुप बी की पोस्ट है।
और ईवीजीसी फीमेल जिसका पोस्ट कोड 67/23 है। ग्रुप बी के लिए पोस्ट है और ये हमारी कितनी है, 50 है। नेक्स्ट है हमारा 68/23 पीजीटी इंग्लिश मेल के लिए, डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन की अगेन ग्रुप बी पोस्ट है, तो टोटल 21 यहाँ पर पीजीटी इंग्लिश मेल के लिए वैकेंसी है। पीजीटी इंग्लिश फीमेल की बात करें जिसका पोस्ट कोड 69/23 है, डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन बी पोस्ट कोड है, तो इसके लिए कितनी वैकेंसी है, टोटल 8 वैकेंसी है। नेक्स्ट है हमारा 70/23 टीजीटी कंप्यूटर साइंस की वैकेंसी है, एनडीएमसी न्यू दिल्ली म्युनिसिपल काउंसिल में बी पोस्ट के लिए, जिसमें की टोटल 6 वैकेंसी है। और 71/23 होम्योपैथिक कंपाउंडर न्यू दिल्ली म्युनिसिपल काउंसिल सी ग्रुप की पोस्ट टोटल 9 है। तो टोटल पोस्ट की अगर हम बात करें, ये जो नोटिफिकेशन आएगा ऑफिशियल वेबसाइट पर वो 1841 पोस्ट का नोटिफिकेशन आएगा। इसमें अगर हम बात करें कि मेन जो टीचिंग एग्जामिनेशन है, अगर हम नॉन टीचिंग को अगर हम छोड़ दें तो टीचिंग में हमारे पास जो वैकेंसी आई है, सबसे पहले तो हमारे पास म्यूजिक टीचर की वैकेंसी है 182, उसके बाद हमारे पास है टीजीटी स्पेशल एजुकेशन टीचर की 581 जो है ये पोस्ट यहाँ पर दी गई है। इसके बाद अगर हम सीधा पीजीटी पर चलें तो पीजीटी में हमारे पास है पीजीटी एग्रीकल्चर मेल 1 पोस्ट है, पीजीटी फाइन आर्ट्स पेंटिंग फीमेल में 2 पोस्ट है, पीजीटी ग्राफिक्स मेल में 1 पोस्ट है, पीजीटी संस्कृत मेल में आपकी 13 पोस्ट है, पीजीटी संस्कृत फीमेल में आपकी टोटल 1 पोस्ट है। इसके अलावा ईवीजीसी मेल में है, ईवीजीसी मेल में टोटल 138 पोस्ट है, ईवीजीसी फीमेल में आपकी टोटल 50 पोस्ट है। पीजीटी इंग्लिश मेल की बात करें तो 21 पोस्ट है, पीजीटी इंग्लिश फीमेल की बात करें तो 8 पोस्ट है, और टीजीटी कंप्यूटर साइंस में 6 पोस्ट है। तो ये टोटल कुछ मिक्स काइंड ऑफ वैकेंसी जो है ये जल्दी आ जाएंगी, जिसका फॉर्म आपका 17 अगस्त से स्टार्ट हो जाएगा भरना। तो इसमें हमारे पास कुछ टीचिंग की वैकेंसी है, कुछ नॉन टीचिंग की है। टीचिंग में भी अभी पीजीटी इंग्लिश संस्कृत आया है, फाइन आर्ट्स आया है, और टीजीटी में भी सिर्फ कंप्यूटर साइंस की वैकेंसी के बारे में बात की गई है। ईवीजीसी है, म्यूजिक टीचर है, और टीजीटी स्पेशल एजुकेटर के लिए है। तो ये टोटल 1841 जो है वैकेंसी है। इसके लिए जल्दी फॉर्म भरना स्टार्ट हो जाएगा, जो कि आप ऑनलाइन फॉर्म फिल कर पाएंगे dssbonline.nic.in। इस पर क्लोजिंग डेट आपकी रहेगी 15 सितंबर, यानी कि 15 सितंबर तक आप जो है फॉर्म फिल कर सकते हैं। पूरी जानकारी, पूरा फुल डिटेल नोटिफिकेशन आपको वेबसाइट पर जल्दी देखने को मिल जाएगा। अभी तक नहीं है, अभी सिर्फ न्यूज़पेपर में ही ये है यहाँ पर। तो एज लिमिट के बारे में भी हम डिस्कस नहीं कर पाएंगे अभी के लिए, नॉर्मल, क्योंकि अभी तक जब तक नया फुल नोटिफिकेशन नहीं आ जाएगा डिटेल में तो उसके बारे में अभी हम बात नहीं कर पाएंगे। जब डीएसएसबी की तरफ से पूरा इंफॉर्मेशन बुलेटिन आ जाएगा तो उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे कि कितना एज लिमिट है, क्या एलिजिबिलिटी है, सब डिटेल में हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आप हमारे साथ सोशल मीडिया पर जुड़ सकते हैं, आप हमें फॉलो कर सकते हैं हर एक प्लेटफॉर्म पर, और व्हाट्सएप के माध्यम से जरूर आप अपनी डिटेल हमें शेयर कर सकते हैं, ताकि आपका जो भी एग्जाम हो उससे रिलेवेंट इंफॉर्मेशन आपको मिलती रहे। जैसे ही हम क्वेश्चन पेपर की सीरीज शुरू करेंगे या फिर जो भी अपडेट्स आएगी, नोटिफिकेशन आएगा, आपको पूरी अपडेट्स मिलती रहे। इसके लिए आप अपना नाम, सिटी का नाम और एग्जाम का नाम लिख के हमें सेंड कर सकते हैं। सपोज अगर आपका नाम ज्योति है तो आप ज्योति लिखेंगे, सिटी आपकी दिल्ली है तो आप दिल्ली लिखेंगे, एग्जाम आपका जैसे पीआरटी है तो पीआरटी लिखेंगे, टीजीटी है तो टीजीटी और आपका क्या सब्जेक्ट है वो लिखेंगे। इसी तरीके से पीजीटी है तो पीजीटी के साथ पीजीटी का सब्जेक्ट, ईवीजीसी है तो सिर्फ ईवीजीसी, स्पेशल एजुकेटर है तो टीजीटी है, पीआरटी है वो आप यहाँ पर मेंशन करेंगे, म्यूजिक टीचर है तो वो मेंशन करेंगे। इस तरीके से आप अपनी डिटेल हमें शेयर कर सकते हैं, ताकि आपके रेलिवेंट जो भी इंफॉर्मेशन हो वो आप लोगों को यहाँ पर मिलती रहे। पूरी अपडेट्स आपको हम व्हाट्सएप के माध्यम से शेयर करते रहें। आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं लाइव क्लासेस के लिए, रिकॉर्डेड बैचेस के लिए, और आप नोट्स ऑर्डर कर सकते हैं अगर आप घर बैठकर तैयारी कर रहे हैं इस तरीके के लिए। और आप स्टडी पोर्टल एकेडमी आप डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके का बुकलेट्स होता है, ये आप ऑर्डर कर सकते हैं हमारे हेल्पलाइन नंबर पर कॉन्टैक्ट करके, और अपनी तैयारी आप शुरू कर सकते हैं। पीआरटी स्पेशल की नहीं आएंगी क्या? अभी आएंगी, अभी वैकेंसी, अभी और भी नोटिफिकेशंस आएंगे। तो डीएसएसबी की तरफ से एक हमें नोटिस देखने को मिल गया है, तो जल्द ही हमें बाकी भी नोटिफिकेशंस देखने को मिल जाएंगे, तो उसका हम वेट करेंगे।
और जैसे ही अपडेट आएगी, जैसे ही कोई भी आएगा तो हम उसके लिए भी करेंगे। अभी इस नोटिफिकेशन में पीआरटी की कोई वैकेंसी नहीं है, टीजीटी की है, स्पेशल एजुकेशन म्यूजिक टीचर है, ईवीजीसी है, और इसके अलावा कुछ पीजीटी की वैकेंसी है, टीजीटी कंप्यूटर साइंस की वैकेंसी है, इसके अलावा कोई नहीं है। इन वैकेंसी को लेकर अगर आपका कोई डाउट है तो वो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। इनसे रिलेटेड पूरी डिटेल जब डीएसएसपी का नोटिफिकेशन आ जाएगा फिर हम उसको डिस्कस करेंगे। एलिजिबिलिटी क्या रहेगी, एज क्राइटेरिया क्या है, क्या एग्जाम पैटर्न रहेगा, क्या कोई सिलेबस में कुछ चेंज है क्या नहीं है, वो हम जल्दी ही डिस्कस करेंगे। इसमें हमारे पास कुछ ही वैकेंसी है पीजीटी की, ठीक है। तो पीजीटी में हमारे पास यहाँ पर इंग्लिश है, पीजीटी में संस्कृत है, फाइन आर्ट्स है, ठीक है। टीजीटी में कंप्यूटर साइंस है, बाकी और अभी इसमें कोई जो है टीजीटी म्यूजिक टीचर है, टीजीटी स्पेशल एजुकेटर, इसके अलावा और डिटेल में यहाँ पर वैकेंसी नहीं दी गई है। अभी ये डीएसएसबी का ऑफिशियल ही है, परमानेंट ही है, तो ये अभी आएंगी, अभी हम वेट करेंगे क्योंकि एक नोटिस अभी पहले जो ये न्यूज़पेपर में ऐड आई है इसका नोटिफिकेशन आ जाए, इसके बाद भी और नोटिफिकेशन जैसे ही डीएसएसबी की तरफ से आएंगे तो वो भी आप लोग के साथ अपडेट शेयर कर दी जाएगी, ठीक है। आई होप आपको अपने सारे सवालों के जवाब मिल गए हैं। अगर कोई भी आपका डाउट है तो आप हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। नोट्स ऑर्डर करने के लिए मैंने आपको बता दिया, आप हमारे हेल्पलाइन नंबर पर कॉल कर सकते हैं और अपनी व्हाट्सएप पर डिटेल शेयर करना ना भूलें ताकि आपको हर एक अपडेट आपको मिलती रहे आपके व्हाट्सएप नंबर पर। तो अपना नाम, सिटी और एग्जाम का नाम लिख के हमें जरूर से शेयर करें। तो आज की इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे जैसे नोटिफिकेशन आ जाएगा और सारी अपडेट्स के साथ। तो अगर आप में से कोई ईएमआरएस की भी तैयारी कर रहे हैं तो ईएमआरएस के लिए भी फॉर्म फिल कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।